Hello बच्चों, let's read the question. The question says that H2S is a toxic gas with a rotten egg-like smell is used for the quantitative analysis. If a solubility of H2S in a water at STP is given 0.2 molal, then Henry's laws constant for this H2S in the water at 273 Kelvin is. So Henry's law constant हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम करते हैं Henry laws डिफाइन कैसे करता है कि partial pressure of any gas that has soluble in any liquid is equals to Henry's law constant into मोल फ्रैक्शन ऐसे डिफाइन करते हैं। तो यहां से अगर देखा जाए तो हम क्या कह सकते हैं, ये मोल फ्रैक्शन है बेसिकली। ठीक है, तो यहां से अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर कितना होगा, तो प्रेशर तो आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 बार, क्योंकि एसटीपी बोला है, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना, प्रेशर कितना होता है बेसिकली 1 बार होता है। ठीक है, तो और टेम्परेचर की बात करें तो वैसे आपके पास 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन भी है। दैट विल बी इक्वल्स टू, हमें के एच चाहिए, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, हमें क्या क्या गिवन है, मोलालिटी गिवन है। तो अगर हमें मोलालिटी गिवन है तो मोलालिटी से हम बेसिकली मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो हम इस डाटा का यूज करेंगे मोलालिटी का। ठीक है, सो मोलालिटी जो गिवन है, मोलालिटी कितना गिवन है आपको यहाँ पे, मोलालिटी m दैट इज इक्वल टू 0.2। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, बेसिकली क्या होता है आपके पास, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केसी। तो अगर मैं इसको नंबर ऑफ मोल्स मान लूं कि सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो 0.2 है, सॉल्यूट यानी कि कौन, H2S, तो सॉल्वेंट यानी कि वाटर बन जाएगा, तो वाटर का मास हम कितना मान लेंगे, 1 केजी मानना पड़ेगा हमें, 1 केजी। तो सॉल्वेंट का मास केजी में अगर 1 केजी हम मान ले तो क्या हो जाएगा आपके पास, दोनों को डिवाइड करेंगे 0.2 आ जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड तरीका होता है किसी भी चीज को मानने का, अगर हमें कैलकुलेट क्वेश्चन में कुछ चीजें आधी अधूरी से लगे तो ये हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, ग्राम में आ गया। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर यानी कि सॉल्वेंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सो 1000 डिवाइडेड बाय 18। तो बस यही तो है, मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड 0.2 आ गया, यहाँ पे मान लिया, एज्यूम कर लिया, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो 0.2 सॉलिड का और हमने वाटर का लिख लिया यहाँ पे 1000 बाय 18, तो ये 55.55 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो केएच कितना आ जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 0.2 प्लस ये आ रहा है आपका 55.55 डिवाइडेड बाय 0.2। तो इसको ऐड करने के बाद डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आ जाता है 2.78 इंटू 10 टू, अच्छा 2.78 बेसिकली कितना आ जाएगा, बार आ जाएगा, क्योंकि आपका जो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस है, तो जो एक के आपके प्रेशर का यूनिट है वही केएच का यूनिट होगा बार, और बार को कन्वर्ट करना है पास्कल में, क्योंकि ऑप्शन में मुझे पास्कल दिख रहा है, तो 1 बार इक्वल होता है 10 टू द पावर 7 बार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 7 बार। ठीक है, अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा गलत हुआ है, 7 बार नहीं आएगा, ये वैल्यू एक्चुअल में गलत कैलकुलेशन हुआ है, एक्चुअल में ये 278 आएगा, 278 बार। तो 278 इंटू 1 बार में 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है बेसिकली, पास्कल। तो ये हम रख लेंगे 10 टू द पावर 5 पास्कल, और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो 2.78 इंटू 10 टू द पावर 7 पास्कल कह सकता हूं, जो कि ऑप्शन डी के साथ मैच कर जाएगा। दैट मींस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।